नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी रसिया के दौरे पर गए हैं, क्योंकि रसिया इस बार के ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि रसिया के काजान शहर में इस बार के ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसी को पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रसिया गए हैं। जब रसिया गए हैं तो उनको गर्म जोशी से वेलकम मिला। सॉन्ग, डांस, चेयर, पीएम मोदी गेट द ग्रैंड वेलकम इन रसिया। रसिया ने बहुत एक गर्म जोशी के साथ पीएम मोदी को वेलकम दिया। हालांकि पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला, और इसके पहले जब पीएम मोदी रसिया गए थे तो उनको रसिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है। अब बात करते हैं, जैसे पीएम मोदी रसिया गए तो पुतिन से मिले, तो उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि इंडिया रेडी है हेल्प करने के लिए। जो रसिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको उसमें शांति लाने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को बंद करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब खत्म करने के लिए इंडिया रेडी है। जो भी इंडिया से हेल्प होगा उसके लिए तैयार है इंडिया। अब बात करते हैं, जब पीएम मोदी और पुतिन बात कर रहे थे, तो हालांकि जब पुतिन बोल रहे थे ना, तो पुतिन को लगा कि पीएम मोदी मतलब रशियन समझ गए। तो उनका कहना है कि आवर रिलेशन आर सो क्लोज, यू आर तो नॉट नीडेड टू ट्रांसलेटर। मतलब हम रसिया और इंडिया का रिलेशन इतना क्लोज है ना कि जो रसिया बोलता है वो इंडिया समझ जाता है। जो मतलब ये पुतिन का कहना है कि जब पुतिन बात कर रहे थे तो मतलब रशियन भाषा में बात कर रहे थे, तो उनको लगा कि रशियन भाषा मतलब पुतिन समझ थी, रशियन भाषा मोदी जी समझ गए। तो वो उनको बोला कि रसिया और इंडिया का रिलेशन इतना क्लोज है कि उसमें कोई भी ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बात है कि इसके पहले से और बहुत पहले से भी रसिया और इंडिया का जो मतलब टाई है बहुत क्लोज है, जो रिलेशन है बहुत क्लोज है। अब बात करते हैं, जो कुछ दिन अभी ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज से पहले ही जो इंडिया और चाइना में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि बॉर्डर इशू को लेकर एग्रीमेंट हुआ, जो रिजॉल्व हो गया, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि ब्रेक थ्रू चाइना कन्फर्म एग्रीमेंट विथ इंडिया टू रिजॉल्व ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ। हालांकि जो इंडिया भी कंफर्म किया और चाइना भी कंफर्म किया कि दोनों ने कंफर्म किया कि एक मतलब एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। जो भी बॉर्डर का इशू था वो अभी खत्म हो चुका है ईस्टर्न लद्दाख में। अब बात करते हैं, जो यूएस के लिए बहुत मतलब एक थप्पड़ मारने की मतलब ऐसी हुआ कि जो यूएस को, जो इंडिया चाइना में एग्रीमेंट हुआ ना, यूएस को एक जोरदार थप्पड़ लगा इस एग्रीमेंट के चलते, क्योंकि बहुत एक ह्यूज डेवलपमेंट है। अगर इंडिया, चाइना, रसिया अगर तीनों एक आ जाए तो मतलब बहुत बड़ी मतलब ये वर्ल्ड न्यूज बन सकता है। ये पूरे वर्ल्ड में खबर होगा कि इंडिया, चाइना, रसिया एक आ जाएगा। क्योंकि ब्रिक्स जो कंट्री है ना, मेनली ये तीन कंट्री मतलब एक बहुत बड़ा अपना मतलब वर्चस्व रखती है। अपना इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री पावर्स है। जो अगर ये तीनों कंट्री एक साथ आ जाए तो पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकती है। इसके पीछे क्या है, इसके जो इंडिया और कनाडा का रिलेशन खराब हुआ था, चाइना चार्टर्स लिंक के इंडिया कनाडा रिलेशन, जो ब्रिक्स इंडिया कनाडा रिलेशन, ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन, जब इंडिया और कनाडा का रिलेशन खराब हुआ था ना, तो उसी समय चाइना को लगा ना कि ये समय अच्छा है कि इंडिया के साथ अपना रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया के साथ अपना टाई इम्प्रूव करने के लिए, जिसके चलते चाइना और इंडिया में एग्रीमेंट, जो बॉर्डर इशू हुआ था वो रिजॉल्व हो गया। जिसके चलते मतलब चाइना का ये बहुत नहीं होता है, मौका मिल गया इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, एक अच्छा मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। अब बात करते हैं, जो कनाडा का कहना है ना, कनाडा कॉल इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेनर थ्रेट टू डेमोक्रेसी आफ्टर चाइना, रसिया स्लिप द थर्ड पोजीशन। मतलब कनाडा का कहना है, कनाडा इंडिया है ना जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए। हालांकि इसके पहला उनको लगता है, जो कनाडा का लगता है कि चाइना है, और दूसरा में लगता है कि इंडिया है, और तीसरा में लगता है जो कि रसिया है। हालांकि रसिया को पहले दूसरा में रखते थे, अब तीसरा में रख रहे हैं। जो कि इस डेवलपमेंट को देखकर ना, मतलब जो अभी कनाडा किया, इससे यूएस भी बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि इसी को मतलब ये जो अभी रिलेशन के डिस्ट्रॉय के चलते इंडिया और चाइना के बीच में एक अच्छी दोस्ती थोड़ा सा हुआ है, मतलब अच्छा रिलेशन इंप्रूव हुआ है। और ये जो ब्रिक्स समिट है ना, इस बार का जो ब्रिक्स समिट है, जो अभी हालांकि आपको बता दो, ब्रिक्स समिट में अभी 9 देश आ चुके हैं, जो कि रसिया है, चाइना है, इंडिया है,
ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है। ये 9 देश है जो अभी ब्रिक्स समिट में आ रहा है, जो कि इसके पास जो ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स समिट में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होने वाला है। हालांकि अभी इस पर मतलब थोड़ा मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। जब भी कोई करेंसी लॉन्च होता है ना, तो उसके पीछे बेस होना चाहिए कि इसका बेस क्या होगा, गोल्ड बेस होगा कि लैंड बेस होगा कि एक इकोनॉमिक बेस होगा, मतलब क्या बेस किस बेसिस पर होगा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ये ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाएगा ना, तो यूएस के लिए मतलब और भी मतलब थप्पड़ लगेगा ना कि यूएस को मतलब जोरदार थप्पड़ दिया है कोई। क्योंकि मेन कारण यूएस का डर है ना कि जो ब्रिक्स करेंसी है ना वो लॉन्च ना हो जाए। अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाएगा ना, तो यूएस का डॉलर है वो स्लिप हो जाएगा, मतलब वो यूएस का जो डॉलर है ना वो गिर जाएगा, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अगर यूएस में का जो यूएस का डॉलर है ना, अगर वो वैल्यू उसका गिर जाएगा, तो यूएस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। और यूएस में जो अभी मतलब हो रहा है ना, जो यूएस में इकोनॉमिक हो रहा है, वो उसमें एक तरह के सिविल वार हो जाएगा। क्योंकि सारे लोग डॉलर से अगर छोड़ देंगे तो यूएस के पास बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाएगा, जिसके चलते यूएस में इन्फ्लेशन भी हो सकता है और यूएस का इकोनॉमिक भी कोलैप्स कर सकता है अगर डॉलर पूरे कंट्री छोड़ दे तो, पूरे वर्ल्ड छोड़ देता। हालांकि अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब आपको बता दूं, जो कि इस बार के ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें लगभग 54 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 54 नेशन, जो कि ह्यूज नेशन, मतलब ह्यूज एक जो पुतिन के लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि उसमें वो 54 नेशन पार्टिसिपेट कर। अब बात करते हैं, एक बीबीसी ने आर्टिकल पब्लिश किया है, पुतिन गेदर एलाई टू शो वेस्ट प्रेशर इज नॉट वर्किंग। पुतिन का कहना है कि मतलब पुतिन का ये जो बीबीसी ने आर्टिकल पब्लिश किया है कि पुतिन के पर इतने, रसिया पर इतने सैंक्शन लगने के बाद, पूरे मतलब लगभग 20,000 सैंक्शन लगाया, उसके बाद भी पुतिन अपने एलाई को मतलब गेदर किए, इकट्ठा किए और उसके इकट्ठा किए और ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें मतलब लगभग 54 कंट्री के मतलब लीडर वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये वेस्ट का प्रेशर कुछ काम नहीं कर रहा है। हालांकि ये बात सच है कि वेस्ट का प्रेशर उतना कुछ नहीं काम कर रहा है, क्योंकि जो रसिया को ग्लोब मतलब स्विफ्ट से भी निकाल दिया गया है, जो कि स्विफ्ट है ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम मैसेज भेजता है। जब भी आप कोई मनी भेजते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसी के द्वारा मतलब स्विफ्ट के द्वारा भेजते हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड स्विफ्ट है ना, उसी स्विफ्ट के द्वारा मतलब भेजते हैं आप किसी मनी को, एक मैसेज जाता है, उससे भी मतलब पुतिन को निकाल मतलब रसिया को निकाल दिया। फिर भी रसिया मतलब अपने आप को मतलब 54 कंट्री के साथ ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस पर का कोई भी प्रेशर नहीं काम कर रहा है। अब बात करते हैं, हालांकि जो बीबीसी ने आर्टिकल पब्लिश किया ना, उसमें एक वर्ड क्या लिखा है, इमेजिंग आर पुतिन the West are the West are used the praise invading the मतलब बहुत ज़्यादा जैसे ब्रिक्स में थी। बीबीसी का कहना है कि इन्वेडिंग द यूक्रेन सैंक्शन आर एमिंग टू कट ऑफ योर कंट्री और इकोनॉमी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। आप जो रसिया को ग्लोबल मार्केट से भी कट ऑफ कर दिया है, रसिया को इकोनॉमिक से को भी बाइकआउट कर दिया है, रसिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन भी लगा चुके हैं, रसिया पर मतलब इन्वेडन यूक्रेन पर इन्वेडन के भी लगा दिए, रसिया को मतलब अरेस्ट वारंट भी निकाल चुके हैं कि पुतिन, इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी निकाल चुके हैं कि पुतिन को अगर कोई किसी देश में जाए तो अरेस्ट कर लिया जाए। इतना कुछ होने के बाद, सैंक्शन लगाने के बाद, रसिया पर इन्वेडन मतलब थोपने के बाद कि उस पर इन्वेडन करने के, रसिया को वर्ल्ड इकोनॉमिक से कट ऑफ करने के बाद, रसिया के इकोनॉमिक बाइकआउट करने के बाद, रसिया के मतलब वो स्विफ्ट से निकालने के बाद, रसिया पर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट निकालने के बाद भी रसिया इतने बड़े ह्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ह्यूज जो अभी पार्टिसिपेट करती और ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो देखो मतलब सारे कंट्री मतलब एक था मतलब सारे कंट्री को होश उड़ गया। क्योंकि इतना सैंक्शन लगाने के बाद भी रसिया ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें 54 कंट्री भी है, जो कि एक ह्यूज डेवलपमेंट है, जो पुतिन के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो कि आशा करता हूँ अभी आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो